पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप उससे बर्बाद करना नहीं चाहते, क्योंकि आप मेहनत की कमाई की कीमत जानते हैं। बचपन से आपने अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों एवं आसपास के लोगों को पैसों की इज्जत करते देखा है, लेकिन साथ साथ आपने उन्हें बेकार के कामों में वक्त की बर्बादी करते भी देखा है। क्योंकि आपको किसी ने समय की कदर करना नहीं सिखाया, इसलिए आप बचपन से ही ये मानकर चल रहे हैं कि आप जब तक जिंदा हैं आपके पास अनंत समय है। परंतु सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। आपके पास सीमित समय है और इसी सीमित समय में आपको काफ़ी सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको वक्त की कीमत समझनी होगी। समय दरअसल आपके जीवन का एक टुकड़ा है। आप किसी भी काम को करने में जितना भी वक्त लगाते हैं, ये समझ लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का उतना टुकड़ा उस काम पर लगा दिया, चाहे वो पढ़ाई हो, मौज मस्ती हो, लोगों से मेलजोल हो या टेलीविज़न देखना हो। एक बार अगर आप इस सिद्धांत को समझ जाएं, तो समय के इस्तेमाल का आपका नज़रिया बदलने लगेगा। एक पुरानी कहावत है, टाइम इज़ मनी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन हम जो मतलब निकालते हैं वो गलत है। बचपन से हमने हर चीज़ की कीमत को पैसों में आंकने का नज़रिया बना लिया है, लेकिन समय को हम पैसों में नहीं तोल सकते। समय अनमोल है, समय सीमित है। यदि आपका पैसा नष्ट हो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त पैसों या ताकत से भी वापस नहीं आ सकता। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप जितना भी काम करना चाहते हैं उन सभी कामों को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो। वास्तव में इसका मतलब यह है कि आपका अपने डिसीजन पर पूर्ण नियंत्रण हो, यानी कि आप कौन से कार्य करेंगे और किस समय पर करेंगे, और कौन से कार्य आप बाद में करने के लिए स्थगित कर देंगे। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि आपका समय आखिर कहाँ उड़ जाता है, क्योंकि आप हमेशा बिजी रहते हैं और कभी कभी महत्वपूर्ण कामों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग तरीके से अपने समय का उपयोग करते हैं। पहले आपको कम से कम 1 सप्ताह तक अपने समय के उपयोग के पैटर्न का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। एक समय खाता बनाएं, यानी कि टाइम लॉग। ये टाइम लॉग आपको दिखाएगा कि 1 सप्ताह के दौरान आपने कितना समय प्रोडक्टिव कार्यों में बिताया और कितना समय अनप्रोडक्टिव कार्यों में बिताया। चलिए आप जानते हैं लक्ष्य निर्धारण के फायदे। ये आपको लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने और उत्साह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह आपकी ताकतों और कमजोरियों की पहचान करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको बताता है कि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हैं, चाहे आप सफलता प्राप्त करें या असफलता का सामना करें। यह आपकी ये पहचान करने में मदद करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। ये विचारों में स्पष्टता प्रदान करता है और आपको बहुत सी चीज़ों के बीच सही चयन करने में सहायता करता है। ये जीवन में बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है, जैसे बेहतर कैरियर चुनना। ये सही तरीके के लोगों के साथ संबंधों को चुनने में मदद करता है, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये लक्ष्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को नहीं समझते। यह आपके परवरिश पर निर्भर करता है। यदि आपके परिवार में आपने किसी को लक्ष्य निर्धारित करते और उसे प्राप्त करते नहीं देखा, तो आपने अपने लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का अनुभव नहीं किया होगा। एक और कारण है कि लोगों को पता ही नहीं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे पहले से अपने लक्ष्यों को जानते हैं और उन्हें लक्ष्य निर्धारण करने की प्रक्रिया से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। उनके पास केवल इच्छाएं हैं। जब तक वे इच्छाओं को लिखते नहीं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य नहीं करते हैं, वे इच्छाएं लक्ष्य नहीं बनेंगी।